नवीन देखना चल रहा है कैमरा। चलो क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, ठीक है। तो एक बैकअप ले लेते हैं अभी, स्टार्ट। तो हमने अब तक इस चैप्टर में जितना भी चीजें सीखी हैं एक बार रिवाइंड कर लेते हैं। बेसिकली हमने अकाउंटिंग इक्वेशन को जन्म दिया है यहाँ पर, और अकाउंटिंग इक्वेशन में अभी तक हमने ये सीखा है कि हमारे एसेट्स और लायबिलिटीज बराबर बैठनी चाहिए, बस इतना। इज इट क्लियर और नॉट क्लियर? ठीक। तो चलिए देवी सज्जनों आगे चलते हैं आज के नए लेक्चर में। आपके लिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 लेकर के आए हैं, और क्वेश्चन नंबर 6 और 7 में अपन लोग स्टार्ट करेंगे आज। पहले 6 वाला। इसकी खूबसूरती ये है कि मैं जहां से भी स्टार्ट करूँ सारे क्वेश्चन एक जैसे ही हैं, रिपीट करा रहा हूँ बस, है ना। बार बार बिजनेस स्टार्ट होगा, बार बार परचेज सेल होगी, बार बार असेट्स आएंगे, सेल होगा और एक्वायर होगा, सब कुछ सेम ही चल रहा है। तो मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ कि आप लोग भी सेम रिपीट करिए आप, है ना, ताकि आप एक आध क्वेश्चन समझ पाए। चलो फॉर्मेट में चलिए, बिना फॉर्मेट के। तो फॉर्मेट के साथ चलेंगे तो कुछ इस तरीके से एक बॉक्स बनाएंगे अपन लोग, है ना। और यहाँ पर हम आते हैं एक पर्टिकुलर, और बाकी का क्वेश्चन के लिए जगह छोड़ते हैं। और जो मैं आप लोगों को देख रहा हूँ जिसमें से मिस्टर लखन आप में जो कमी आ रही है, तो देखो बेटा पूरे पेज में इतनी जगह तो रखो आप एसेट्स के लिए, मतलब आधे से थोड़ा ज्यादा, है ना। सर मैं समझ नहीं पाता हूँ कितनी जगह करूँ। मान के चलो ये पेज है आपका, क्लियर है, चलिए रहो। ठीक, स्केल रखो ऊपर, इसको आधा कर लो, फिर आधे का आधा कर लो। तो जो आधे का आधा किया है यहाँ पे आपने लाइन करी, इसको तो आप बेटा पर्टिकुलर के लिए छोड़ दो। अब बचा हुआ है उसका आधा करो, ठीक है, फिर इधर से आधा करो, क्लियर। बोलो, ये हटाओ। तो ये जो लास्ट का बचा हुआ है 1/4 पार्ट, आप इसको लगभग यहाँ से इसके पास ऐसे लाइन करके चलिए ताकि आपको इक्वेशन ना बिगड़े आपकी, है ना। तो देखो ये आप एसेट्स के लिए रख सकते हो, ये आप लायबिलिटीज के लिए इतनी जगह रख सकते हो, और ये आप पर्टिकुलर्स के लिए इतनी जगह रख सकते हो, है ना। बोलो। चलो आगे लिखा हुआ है बिजनेस स्टार्टेड विद कैश 1,75,000। बिजनेस स्टार्ट हुआ है आपका 1,75,000 रुपीज के साथ। आज मैं क्वेश्चन नहीं करूंगा, आप लोग ही जवाब देंगे। लखन, अगर मैंने बिजनेस स्टार्ट किया है तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा? पहले मैं लिखूंगा बिजनेस स्टार्ट विद कैश। आप मुझे बताइए, बिजनेस आप स्टार्ट कर रहे हो तो सबसे पहले आपके पास कैश आएगा, साथ के साथ आपके पास कैपिटल जनरेट हो जाएगी, क्लियर। सर ये तो जगह छोटी पड़ती जा रही है, कोई बात नहीं। देखो बेटा मेरे पास थोड़ा सा जगह है, मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ। सर हमारे पास तो ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है, तो आपके पास पेंसिल तो होती है ना, आप फॉर्मेट पेंसिल से बनाइएगा, है ना। ठीक है भैया, बाकी देखेंगे आगे जो हो सकता है, क्लियर। 1,75,000 कैपिटल कितना? 1,75,000। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी आपको? अच्छा, एक इक्वेशन के नीचे ही दूसरी इक्वेशन आएगी, फिर उनका टोटल होगा तो फाइनल इक्वेशन आएगी, ये क्लियर है ना। चलो पहली वाली इक्वेशन का कोई टोटल नहीं होता, एज इट इज रहेगी। अब दूसरी वाली इक्वेशन देखते हैं। परचेज गुड्स फ्रॉम रोहित। तो अगर मैंने गुड्स परचेज करे हैं, आप मुझे बताइए क्या इफेक्ट होगा। ये तो पता है ना, डबल इफेक्ट होगा। हाँ इसमें ये नहीं लिखा क्रेडिट में किया है कैश में, तो हमसे इसमें मानिए नाम लिखा हुआ था क्रेडिट में मानिए, है ना। अब बताइए। और देखना
7 दिन लगे लेकिन समझ में आ गया। मैं कह रहा हूँ 6-7 दिन लगे लेकिन आपको एड्रेस क्लियर थोड़ी थोड़ी होने लगी, तो अच्छी बात है ना ये। अब आपको ये चीज़ समझ में आ गई तो आगे बोलोगे तो नहीं, अपने हाथ से और लिखना है ना। आप मुझे बताइए यहाँ कैसे लिखेंगे आप, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम रोहित। क्रेडिट में मानना हो ना, मैं जब नाम लिखा है, कैश लिखा कहाँ है इसमें, देखो तो कैश के लिए स्पेशली कैश लिखा होगा, नाम लिखा हुआ तो क्रेडिट मान सकते हो। मैं सिर्फ गुड्स के खरीदने बेचने की बात कर रहा हूँ, है ना। अगर मैंने मान के चलिए कमल ब्रदर्स ऐसे कोई कंपनी है, उससे मैंने बाइक खरीदा है, क्या खरीदा है, तो ये मेरा एक असेट्स है, बट स्टॉक से अलग है। तो स्टॉक के अलावा हम जितनी भी चीज़ें लेंगे, ये पॉसिबिलिटी है कि हम वहाँ पर कैश दे करके ही आएंगे, क्योंकि उसकी लेन देन नहीं है ना। डेली का कोई लेन देन थोड़ी है। डेली का लेन देन किस चीज़ का होता है, जिसका व्यापार होता है। जूतों का व्यापार है, सुबह सामान आ गया, शाम को पेमेंट चला गया, चल जाता है उधार। दूध का व्यापार है, सुबह दूध आ गया, शाम को सब हो गया, है ना। कपड़ों का व्यापार है, सुबह माल आ गया, शाम को पैसा चला गया, ये 2 दिन बाद चला गया, 7 दिन बाद चला गया, पैसा जा रहा है ना, वहाँ पर तो क्रेडिट चल जाता है। लेकिन मान के चलिए मैं कोचिंग कर रहा हूँ और मैं फर्नीचर लेकर के आ रहा हूँ, तो मेरी बात मान जाएगा क्या उधार में, ये तो वन टाइम परचेज वाला आइटम है ना, ये इमोशन से समझिए आप, है ना। तो गुड्स के केस में अगर नाम लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, गुड्स के केस में अगर नाम लिखा हुआ है तो क्रेडिट है। वेरी गुड बेटा। तो पहले से मेरे पास कोई स्टॉक है क्या, नहीं, जो चीज़ नहीं है वो ऐड हो जाएगी। ये लाइन छोड़ दो, इसके नीचे वाली लाइन में आओ, क्या लिखोगे, कितने का सामान आया है। अगर पैसे दे देते तो मैं इसमें से माइनस कर देता, बट मैंने पैसे दिए ही नहीं, मैंने तो उधार खरीदा है। तो लखन, मैंने उधार खरीदा है। जब मैं उधार खरीद रहा हूँ कोई चीज़, तो मेरे पास क्रेडिटर्स क्रिएट हो जाएंगे। आप मुझे बताइए कितने रुपए के क्रेडिटर्स है बेटा, सच बताओ, समझ में आया या नहीं आया, आ गया। 1,75,000 प्लस 50,000 प्लस 175 प्लस 50,000, क्लियर है, क्लियर है। सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू मनीष, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू मनीष, कॉस्टिंग है, और पैसा कितना मिला है, बट मिला नहीं है, उधार बेचा है ना। तो मनीष भाई आए जरूर थे, पैसे देके नहीं गए, तो मनीष भाई दोबारा आएंगे बाद में, तब देके जाएंगे पैसे। जब मनीष भाई दोबारा आएंगे तब तक के लिए इनका नाम लिख लूँ। अच्छा, जिनसे पैसा लेना होता है उन्हें हम एक कैटेगरी में रखते हैं डेटर्स, जिन्हें पैसा देना होता है उन्हें अलग कैटेगरी में रखते हैं क्रेडिटर्स। क्लियर है, क्लियर है, ठीक। आप मुझे बताइए 20,000 रुपये में आपने माल बेच दिया, जबकि उसकी कीमत 17,500 है, तो ये हो गया 2,500, कितना होगा, ये प्रॉफिट हो गया कि नहीं होगा, प्रॉफिट हो गया ये। अब ये प्रॉफिट कहाँ जाएगा बेटा, बहुत बढ़िया जवाब। सबसे पहले 17,500 आप कहाँ से लेस करोगे, स्टॉक से। पैसे 20,000 आने चाहिए थे, कैश में आता तो कैश में ऐड होता, नहीं आया तो मैं कहाँ ऐड कर लूंगा, डेटर्स। कितने रुपए बेटा, अब देखो ये वाली साइड 17,500 से तो लेस हो रही है, 20,000 से ऐड हो रही है, इसका मतलब ये वाली साइड 2,500 से ज़्यादा है, तो 2,500 इस साइड भी ऐड करने पड़ेंगे एज अ प्रॉफिट कैपिटल में। अगर आपको इतनी सी बात समझ में आ रही है तो आप ये मान के चलो आपको अकाउंट समझ में आने लगा है।
आपको अगर ये चीज़ समझ में आ रही है तो मुबारक हो, आप कॉमर्स के स्टूडेंट होने का फ़ायदा उठा रहे हैं। और अगर आपको ये चीज़ समझ में आ रही है तो मान के चलिए आपकी अकाउंटिंग अच्छी हो जाएगी अगर आपने इस तरीके की क्वेश्चन को समझ लिया माइंड में। सर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि बेसिक इक्वेशन है, आपको इसका आगे जा करके ना बहुत फ़ायदा होगा। यूजुअली लोग पता क्या करते हैं, डायरेक्ट जर्नल एंट्री से स्टार्ट करते हैं, तो वो मेन चैप्टर मानते हैं अकाउंट्स का। ये उससे एक पहले स्टेप है। वो ऐसा लगता है चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए तब रिकॉर्ड करो तो ज़्यादा बेटर है। तो आप मुझे बताइए क्या था गुड्स सोल्ड। तो कैश कितना है? 1,75,000। कितना? 50,000 में से आप 17,500 लेस कर दो, कितना बचेगा बेटा? 32,500। तो ये हो गया आपका 20,000। 1,75 और 2 कितना होगा? 1,77,500 प्लस 50,000। इज दैट क्लियर और नॉट? आगे लिखा हुआ है परचेज फर्नीचर फॉर ऑफिस यूज 10,000। कितना है? परचेज फर्नीचर फॉर ऑफिस यूज। आप मुझे बताइए आपने परचेज किया है फर्नीचर, तो फर्नीचर आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। अब देखो यहाँ पे लिखेंगे हम फर्नीचर। क्या लिखेंगे? मेरे पास जगह नहीं है तो मैंने शॉर्ट में फर्नीचर को टी तक रख दिया है। आप बताओ कितने रुपए का फर्नीचर है बेटा? 10,000 रुपए का। क्या मैं लिख सकता हूँ प्लस 10,000? अच्छा, फर्नीचर के लिए इन्होंने लिखा नहीं है कि कैश में पैसा गया है कि नहीं गया, बट मैंने क्या बोला था, गुड्स के लिए तो चल जाएगा, अगर कैश नहीं लिखा तो उधार मान लूंगा। बट फर्नीचर डेली थोड़ी खरीदा जाता है। इस इमोशन के साथ देखूं तो मैं इसे कैश मान सकता हूँ। तो मेरे पास से कितने रुपए चले गए बेटा? 10,000। कुछ लोग ये कहेंगे कि सर जब इसमें क्लियर लिखा ही नहीं है कि कैश में परचेज हुआ था क्रेडिट में मानिए, मान लो, फिर एक नोट दे दो नीचे दैट वी विल assume that the furniture is purchased on the credit, है ना? तो यहां लिखेंगे परचेज फर्नीचर। इज दैट क्लियर और नॉट? बोलो। चलो एक फाइनल इक्वेशन बनाते हैं इसके। 1,70,5 प्लस 10 1,85,। ओ हाँ 1,65,000 ना, 32,500 प्लस 20 प्लस 10 प्लस 1,77,500 प्लस 50,000। बोलो। आगे लिखा हुआ है कैश पेड टू रोहित इन फुल सेटलमेंट। रोहित कौन था जिसको पैसा देने थे? कितने रुपए देने बेटा? 50,000। हाँ दिए। इन फुल सेटलमेंट का मतलब जैसे हमको हिसाब करते हैं, जैसे आपके बैठे 12,220 रुपये, आपने कहा सर यार राउंड ऑफ कर लो ना, 12,000 रुपये ले लो, बात खत्म करो। तो आपको देने तो 12,220 थे, बट फुल सेटलमेंट आपने एक बार में किया तो कुछ डिस्काउंट मिल जाता है। तो फुल सेटलमेंट का मतलब है कुछ थोड़ा बहुत डिस्काउंट अगर आपको मिल जाता है तो आप उस डिस्काउंट को ले लेते हैं। आप मुझे बताइए आपको 50,000 रुपये देने थे ना, देने थे रोहित को? सर मुझे कैसे पता चलेगा? देखो ना बेटा, ये क्रेडिटर यही तो क्रेडिट हुए 50,000 के, और क्रेडिटर को पैसा देना है। अब लखन एक बात बताओ, अगर मुझे पैसा देना है 50,000 रुपये और मैंने 50 की जगह पे 40 रुपये दे के बात खत्म कर दी, तो 10 रुपये का मुझे फायदा हुआ कि नुकसान? फायदा हुआ तो इनकम है, इसको कहेंगे डिस्काउंट रिसीव। क्या कहेंगे? इज दैट क्लियर और नॉट? तो आप बताइए। अच्छा जिम्मेदारी तो 40 रुपये दे के खत्म कर दी पूरी 50 रुपये की, तो 50 कैंसिल हो गए ना पूरा। बस ये समझाना था। अब आप मुझे बताओ, मैं अगर सामने वाले व्यक्ति को 48,500 रुपये दे रहा हूँ, कितने दे रहा हूँ? 48,500। तो बेटा क्रेडिटर तो पूरे फिनिश हो गए ना, ये पूरे गए। आपके पास से पैसे कितने गए? तो आपको 1,500 का फायदा हुआ।
वो कैपिटल में ऐड हो जाएगा। ये तो थी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। थोड़ा लॉजिक वो थोड़ा रफली देखते हैं। 50,000 इधर से लेस हुए, 48,500 इधर से लेस हुए, तो ये वाली साइड ज़्यादा लेस हुई ना, ये 1500 रुपये से ज़्यादा लेस हुई ना, तो मुझे कुछ प्लस करना पड़ेगा इसी साइड ताकि ये बराबर आ जाए, है ना। तो क्या है 1500 रुपये मेरे लिए इनकम है, इनडायरेक्टली इनकम ही है ना, तो मैंने इनकम ऐड कर दी। किस में ऐड कर दी बाबू? कैपिटल में। हाँ 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 हाँ, नहीं फिर तो इन्फॉर्मेशन नहीं है ना मेरे पास, तो हम 2,500 अभी पेंडिंग रखते हैं, 1,500 बाद में ले लेते हैं। ये हो गया बेटा 1,16,500। यहाँ कोई ना, ये तो उन्होंने खुद का है ना, फुल सेटलमेंट, बात खत्म हो गई, है ना। 1,79,000 और ये हो गया आपको 0। 0 की जगह आप यहाँ शब्द लिखो निल, है ना। इज दैट क्लियर? तो यहाँ क्या लिखेंगे? पेड टू रोहित। इज दैट क्लियर? आगे लिखा है कैश रिसीव्ड फ्रॉम मनीष। क्या लिखा है? कैश रिसीव्ड फ्रॉम मनीष। कितना कितना? 20,000। मनीष से पैसा है। मनीष कौन है? डेटर्स, ये तो है। अब मनीष ने अगर 20,000 रुपये दे दिए तो कैश में आए होंगे, क्या मैं इसे कैश में ऐड कर लूँ? ऐड कर लूँ तो ब्रैकेट हटा देता हूँ, लेकिन डेटर्स तो पूरे खत्म हो गए। बोलो, मनीष भैया आए थे पैसे दे गए, तो मनीष का अकाउंट क्लोज, तो ये 0 हो गया। पैसे कहाँ ऐड कर दिए आपने? कैश में। बोलो बेटा, टोटल हो गया 1,36,500, 32,500 निल, है ना, प्लस 9,000, 1,79,000 निल। क्या लिखोगे बेटा जी यहाँ पर? यहाँ आप लिखेंगे रिसीव्ड फ्रॉम मनीष। इज दैट क्लियर? ओके, बोलो बेटा। अगला पॉइंट है रेंट पेड। क्या है? अगर आपने रेंट पे किया है, कितना? 1,000 रुपये। एग्जाम्पल, सॉरी, क्या ये नुकसान है आपके लिए? एक्सपेंडिचर है, तो 1,000 कैपिटल में से लेस कर दो, और 1,000 रुपये कहाँ से लेस करोगे? कैश में से। और समरी में क्या लिखोगे? रेंट पेड। फाइनल अकाउंट बनाओ, आप बताओ जरा फटाफट। 1,35,500 प्लस 32,500 प्लस, अब इसको प्लस नहीं लिख रहा, निल है तो निल है। क्लियर? ऐसे डैश कर देता हूँ, प्लस 10,000। चलो लिख देता हूँ, अच्छा नहीं लग रहा है ना। आगे लिखा हुआ 1,79,000 माइनस 1, 1,78,000। कोई दिक्कत तो नहीं है आप लोगों को? चलो, आगे लिखा हुआ कैश विड्रू। क्या लिखा हुआ है? अगर मैंने विड्रू किया है पर्सनल यूज के लिए तो नुकसान है कि नहीं है? जल्दी बताओ। नुकसान है 3,000। अगर मैंने कैश विड्रू किया, लखन गले में से पैसे निकाला हुआ, तो पैसे कम हुए कि नहीं हुए? कैपिटल भी कम होगी। वेरी गुड। 3,000 लेस कहाँ से हो जाएंगे? कैश से। और बहुत सही जवाब। आप लोगों का ये जो जवाब आए हैं इस क्वेश्चन में, मैं उनसे पूर्ण रूप से सहमत और संतुष्ट हूँ। तो आप मुझे बताएंगे कि इसमें क्या लिख सकते हैं समरी में, या डायरेक्ट मत लिखो, खत्म करो ड्राइंग्स। क्लियर? कितना बचा है आपको? 1,32,500 प्लस 32,500 प्लस निल प्लस 10,000 इक्वल्स टू, इसमें से माइनस कर दो तो 1,75,000 और प्लस निल।
अब मैं आंसर चेक कर लेता हूँ। देखो कैपिटल आपके पास 175 बच रही है, क्लियर है, जल्दी बताओ। उसके बाद आप मुझे बताइए, कैश 1,32,500, स्टॉक 32,500, फर्नीचर 10,000, 3 आइटम बच रहे हैं, कैश, ठीक है, और फर्नीचर, स्टॉक, फर्नीचर, क्लियर। क्या पूरा अकाउंटिंग इक्वेशन सही है? चलो आप नोट करना चाहेंगे इसे, कर लो, है ना। क्यों करा रहा हूँ बताऊंगा बाद में, आप लोग भी पॉज कर लेना वीडियो को, फिर नोट कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, तो अभी तक आपने देखा क्वेश्चन नंबर 6 में कोई दिक्कत तो नहीं हुई आप लोगों को, बुद्धि दे दो। चलो तो पहले एक काम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 को रीड आउट करते हैं, माइंड मैप बनाते हैं, चेक करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 7 मेरे साथ चेक कर लो। क्वेश्चन में बिजनेस स्टार्ट हो रहा है 1,80,000 रुपए से, इसमें कोई दिक्कत, कैश और कैपिटल, कोई दिक्कत। चलो फिर आप गुड्स परचेज कर रहे हैं 60,000 कैश में और क्रेडिट में 30,000, टोटल गुड्स कितने का होगा बेटा? 90,000 रुपए का, कितने का? तो स्टॉक में ऐड हो जाएगा 90,000, और ये तो मैंने कहा कल भी बात करी थी इस क्वेश्चन पर, कोई बात नहीं, अब इसको लिखित में कर लेते हैं ना, इन राइटिंग, ठीक। तो 60 आपके कैश से डिडक्ट होंगे और 30,000 की क्रेडिटर्स क्रिएट हो जाएंगे, ये कोई बात नहीं, अब मैं इसमें करा रहा हूँ पीडीएफ में, बाकियों के लिए काम आ जाएगा। आप नोट मत कीजिएगा, अगर आपके पास पहले से सॉल्यूशंस है इस चीज़ के, अगर मैंने दे दिया है तो बाकी लोग इस पर ध्यान दीजिए, तो जल्दी जल्दी हो जाएगा। ये तो इजी क्वेश्चन है मेरे ख्याल से, आज का लास्ट टॉपिक है। अब आप मुझे बताओ थोड़ा बहुत आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? लखन, दिल से आ रहा है नहीं आ रहा है? पढ़ाई को एंजॉय करो, अच्छा करो ये तो सब बताए थे, करना कैसे कोई नहीं बताता। हैं, एंजॉय कैसे करें? पिक्चर देख देख के पढ़े, कैसे करोगे एंजॉय? करने नहीं दे रही एंजॉय। अच्छा एक बात बताओ, जैसे आपको कोई भी काम कर रहे हो, वॉट एवर यू वांट, आप खेल रहे हो, आप जिम जा रहे हो, आप बातें कर रहे हो, ऐसा होता है ना, 3 लोग बात कर रहे हैं तो बातें भी कुछ वैसी ही होनी चाहिए जैसे हम चाह रहे हैं, तो इंटरेस्ट आएगा ना, ऐसा होता है ना। तो बातों का भी एक सिलेक्शन होता है। अच्छा गेम खेलते हैं तो पार्टनर भी, प्लेयर भी ऐसे होने चाहिए जो साथ को मेरी बात समझे, तभी मजा आएगा ना, है ना। ऐसे ही पढ़ाई का होता है, जब हम पढ़ाई करते हैं ना उस समय, तब हम ऐसे जद्दोजहद में लग जाते हैं कि अब इस क्वेश्चन की अब मैं इस पे से मार दूंगा, अब मैं करूंगा, तो मैं, अब मैं को तो आता ही नहीं कुछ। और डर इस बात के बैठ जाए कि गलत ना हो जाए, गलत तो हो गई ना, जब आता नहीं है तो इसमें क्या दिक्कत है, नहीं समझ में नहीं आती, हम पहले से प्रूफ क्यों करने लग जाते कि मैं सही हूँ, ऐसा होता है ना। तो ऐसा मत करो, मजा तब आएगा जब एक क्वेश्चन गलत हो, 2 हो, 3 हो, 4, 5, 6, 7, 8, पूरे चैप्टर में 10 में क्वेश्चन है, 10 वाला ही समझ में आया बस। लेकिन जब आप अगला सर्कल घुमाओगे, अब पहला वाला बहुत आसानी से हो जाएगा, है ना। तो तुम्हारी जो पूरी एनर्जी है ना, वो 10 तक जाते जाते मर जाती है। जैसे तैसे पहुंच जाऊं बस, खत्म। बट द क्वेश्चन इज, आप जो रैंक होल्डर में नॉर्मल स्टूडेंट में अंतर आ रहा है वो यही है, वो क्या करता है यहाँ तक पहुंचने के बाद ना वो दोबारा चालू करता है एक बार और सर्कल, बस इतना अंतर है। अब तुम में से कुछ लोग यहीं पे दम तोड़ देंगे 3 पे, कुछ लोग यहाँ दम तोड़ देंगे, हाँ हो गया साहब, अब नहीं। कुछ लोग कंप्लीट कर लेंगे, वो डेडिकेटेड स्टूडेंट हो जाते हैं थोड़े से, लेकिन जिनमें पेशेंस होगा डेडिकेशन के साथ, परसेप्शन के साथ, वो दोबारा से रिपीट करेंगे, जब रिपीट करेंगे ना तो इन सबको बीट कर देंगे। तो क्या करना है, रिपीट एंड बीट, क्या करना है, ये नया मंत्र निकाला मैंने, क्या करना है, रिपीट एंड बीट, है बार बार करना है, बार बार करना है, तो इसको तोड़ना है,
अपने ही सवाल को, अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ना है। इज दैट क्लियर? चलो, अब आपने नोटिस किया होगा मैं बोर नहीं हुआ, आपके क्वेश्चन और सबके सेम क्वेश्चन आ रहे हैं, मैं करा रहा हूँ। तो अब आप मेरे साथ फिर से करो। कितने रुपए से बिजनेस स्टार्ट हुआ है? अब तो रट गई होगी यार, ये एंड तो रट गई होगी। स्कूल जाओगे अगर आप, और मान लो किसी दोस्त को नहीं आता, न्यू एडमिशन है, क्या कह रहा है, बिजनेस स्टार्ट नहीं हो रहा क्या? शादी का मैं कर रहा हूँ हैं? सर इसमें गलती आ रही, सर को ये बात मत जा और आऊंगा। हरीश स्टार्टेड बिजनेस है ना, हरीश स्टार्ट बिजनेस। तो कितने रुपए से स्टार्ट हुआ बाबू? 1,80,000 से ना, तो लिख दो 1,80,000 एज अ कैश एंड कैपिटल ना। बोलो बेटा, इज इट क्लियर? चलो, आगे लिखा हुआ है परचेज गुड्स फॉर कैश 60,000 एंड ऑन क्रेडिट 30,000। क्या होगा, पीछे क्यों देख रहे हो? वैसे यहाँ से एक ही भूत है, वो मैं हूँ, और कोई आवाज नहीं देगा आपको। 60,000 और 30,000 दोनों मिला के कितने का स्टॉक परचेज किया आपने? कितने शोभित? शोभित ने 90,000 रुपए का स्टॉक परचेज किया। शोभित, स्टॉक की हेडिंग आपके पास नहीं है क्या? मैं इसको लिख सकता हूँ नेक्स्ट लाइन से, कितना? 90,000। इज दैट क्लियर और नॉट? आई रिपीट, क्लियर और नॉट? वेरी गुड। अब आप मुझे बताओ शोभित जी, 90,000 रुपए से आपने सामान परचेज किया है, क्या लिखोगे? लिख दो ना गुड्स परचेज। देखो तुम्हारे ना कुछ टीचर्स बताएंगे कि इसको तमीज से लिखो, परचेज गुड्स पूरा लिखो। अब वो लिख पाए तो लिख देना, तो मैं लिख दूँ परचेज गुड्स, ठीक है। मैं कैश में भी परचेज कर रहा हूँ, क्रेडिट में भी। अब 60,000 का सामान तो आ गया 90,000 का, है ना। तो 60,000 आपने कैश में दे दी, तो कैश में से लेस होगा। अभी 30 रहे हैं, 30 आपने दिए नहीं है, तो क्या करूं बताओ? क्रेडिटर है, तो आप 30,000 रुपये हैं क्रेडिटर में क्रिएट कर दीजिए। अब आप मुझे बताइए क्या आपको ये चीज समझ में आई या नहीं आई? आ गई। 1,20,000 प्लस 90,000 इक्वल्स टू 1,80,000 प्लस 30,000। क्लियर? आगे लिखा हुआ सोल्ड गुड्स फॉर 40,000 कॉस्टिंग 24,000। 40,000 रुपए में आपने सामान बेचा है, जिसकी कॉस्ट कितने की बेटा जी? प्रॉफिट कितना कमाया? 16,000। आप मुझे बताइए कैश में क्रेडिट में? क्रेडिट में। इसमें लिखा नहीं है ना कि कैश में, लेकिन आप ये भी कह सकते हैं कि पर्टिकुलर किसको दिया ये नाम भी नहीं, आप इसे कैश मान सकते हैं। क्लियर? तो आप क्या करेंगे, इसे कैश में ले लीजिए। और आपके स्टॉक कितने रुपए से कम हो रहा है बेटा? 24,000 रुपए से। कैश कितने आ रहे हैं? 40,000। और आपके पास प्रॉफिट कितना आ रहा है? 16,000। आप क्या करोगे, इसको क्लोज करोगे। फाइनल इक्वेशन बताओ, 1,60,000 प्लस 90 माइनस 20 कितना होगा? 70 माइनस 4 66,000। 180 प्लस 16 1,96,000 इक्वल्स टू 30,000। क्या फाइनल इक्वेशन हो गई आपकी? यहाँ तो कोई दिक्कत? चलो इससे पहले नोट कर लो एक बार, ठीक लिख दो। गुड्स सेल कर रहा ना आपने, सोल्ड गुड्स, गुड्स सोल्ड है ना, गुड्स सोल्ड फॉर 40,000 है ना, ऐसे मेंशन कर दो। मतलब नरेशन का ऐसा रहता है कि अब बस बता दो आपने क्या क्या लिख रहा है, बाकी तो सेम थिंग है ना। उसके बाद आप आइएगा बेटा जी नेक्स्ट लाइन में, रेंट पेड 5,000 एंड रेंट आउटस्टैंडिंग 2,000। एक बात बताओ, किराया मेरा 5,000 मैंने दे दिया, 2,000 मैंने नहीं दिया, बट है तो 7,000 का ना। एक्सपेंडिचर तो कैपिटल में से पूरे लेस होंगे। चलो बोलो,
ठीक, तो यहाँ लिखेंगे रेंट पेड एंड आउटस्टैंडिंग, है ना, ऐसे लिख लेता हूँ, पेड एंड आउटस्टैंडिंग। 7,000 रुपीज आपके कैपिटल में से लेस हो जाएंगे, कितने, क्लियर है। उसके बाद आपने 5,000 कैश में से दे दिए, 3,000 आपने दिए नहीं है, तो एक छोटा सा कॉलम बना लेते हैं, बना लें, रेंट आउटस्टैंडिंग का बना लो बेटा। आउटस्टैंडिंग रेंट है ना, क्लियर। कितने रुपए का बेटा, 3,000 रुपए का, वो 2,000 रुपए का ये आउटस्टैंडिंग, इज दैट क्लियर और नॉट। तो अब मैं इसका नेट अमाउंट निकाल के आपको बताऊं, तो ये कुछ इस तरीके से है। आप आइए, 1,60,000 माइनस 5,000, 1,50,000, 66,000, ठीक है बेटा, 1,89,000, 30,000 एंड 2,000। तो दिक्कत नहीं होता, बोलो, सबको समझ में आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है इक्वेशन, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट 50,000, देखो यहाँ पे लिखा ना है क्रेडिट, यहाँ नाम नहीं लिखा बट लिखा है क्रेडिट, ठीक है। 50,000 कितने का कॉस्ट है, 38,000, ठीक है। आप मुझे बताइए 50,000 और 38,000 में कितना डिफरेंस है, 12,000। 38 का माल 50 में बेका, 12,000 प्रॉफिट। प्रॉफिट कहाँ जाएगा बेटा, कैपिटल, वेरी गुड। अब आप मुझे बताइए, आपने 38 का माल 50 में बेका, तो 38,000 रुपये यहाँ से लेस होंगे, 50,000 रुपीज में बेचे हैं, पैसा नहीं आया है, क्रेडिट पे है, क्या यहाँ पर डेटर ऐड हो सकते हैं, तो आपके पास 50,000 की रहेगी, इज दैट क्लियर और नॉट। चलो, आपके पास प्रॉफिट कितना रहेगा मेरे बच्चे, 12,000। क्या ये इक्वेशन पूरी हो चुकी है, तो मैं लिख सकता हूँ 1,55,000 प्लस 66,000, ओ सॉरी 66 में से लेस करो ना, 16 में से 8 गए तो 8 और 5 में से 3 गए तो 2, 28,000 बचे ना, प्लस 50,000 एज इट इज आ जाएंगे, और 12,000 ऐड होने के बाद आपके पास प्रॉफिट कितना बचेगा, 1,01,000, कितना बचेगा कैपिटल, 1,01,000 प्लस 30 प्लस 2। देखो लेना थोड़ी, अगर मेरे से गलती हो रही है चेक कर लेना, वैसे तो सही है सब, इज इट क्लियर। सैलरी पेड इन एडवांस, सैलरी पेड इन एडवांस। अब एडवांस का मतलब होता है आपने निवेश किया है, पैसा इन्वेस्ट किया एक तरीके से, तो ये लायबिलिटी नहीं है, ये एडवांस देने का मतलब मेरा पैसा ही है तो लग गया है आपके उस काम में, तो ये सैलरी प्रीपेड सैलरी के नाम से आएगी, किसके नाम से आएगी, प्रीपेड सैलरी के नाम से आएगी, इज दैट क्लियर। तो यहाँ लिख सकते हैं आप प्लस प्रीपेड सैलरी, क्लियर। तो सर नीचे कैसे लिखना है, थोड़ा सा जगह करके चलेंगे, तो वो जितना मुझे दिक्कत हो रहा है ना, आप इस चीज़ को समझते हुए चलना कि मैं थोड़ी सी ऑप्शन में जगह लेकर के चलूँ। आप मुझे बताओ कितनी वो बच रही है प्रीपेड सैलरी, कितने की है, 3,000, कितना, तो कैश में तो आपने दिया ही होगा और वो प्रीपेड में कन्वर्ट हो गया है, तो आपके 3,000 यहाँ आ जाएंगे, इनमें कोई चेंज नहीं आएगा। आपका इक्वेशन फाइनल अब मैं निकाल के देता हूँ, 1,52,000, 28,000, 50,000, 3,000, इन दोनों को ऐड किया ना, हाँ तो 2 लाख कर लो, मैं बोलता रहता हूँ, मुझसे कुछ गलती तो बता देना, क्लियर, गलती से लग गया हुआ ना, 2,01,000
प्लस 30,000 प्लस 2,000। क्लियर है? बोलो, इज इट क्लियर और नॉट? तो यहाँ पर आ जाइए आप, यहाँ लिखेंगे आप सैलरी पेड इन एडवांस। क्या लिखेंगे? सैलरी पेड इन, खत्म इक्वेशन। तो आज के लिए सिर्फ 2 ही क्वेश्चन थे, आप लोग प्रैक्टिस करिएगा, आप लोग भी प्रैक्टिस करिएगा, और 2-2 क्वेश्चन करके आप देख रहे हैं हम कितना कर चुके हैं। तो ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 क्वेश्चन डेली। और मैं वो भी बोल रहा हूँ जो मैंने इनको बोला था, सबके लिए है। अगर आपसे क्वेश्चन नहीं हो पा रहा है, एक क्वेश्चन 4 से 5 बार चीटिंग करके कर लो, जो सोल्यूशन आपको दिए हो उनको लिख लो, देख देख के लिख लो। चौथी 5वीं बार में आपको आने लगेगा, इस बात की गारंटी नहीं है, तो मैं बैठाऊंगा फिर समझा दूंगा। क्लियर है? तो आज के लेक्चर ही रोक दें, ठीक? तो आज के लिए इतना ही। मैं सुमित कश्यप लूंगा आपसे विदा। आपसे मुलाकात होगी कल एक नई ऊर्जा नई कल के साथ। तब तक ख्याल रखें। टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, ठीक है?